So let's start the class of the Police Act 1861, and we are going to study this Act, Police Act 1861, for the purpose of the coming exam of the UP-APO. UP-APO की जो प्रारंभिक परीक्षा आने वाली है उसके उद्देश्य को देखते हुए, उसके पर्पस को देखते हुए हम लोगों ने इस एक्ट को कंप्लीट करना है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो देखिए, हर एक टीचर की अपनी अपनी एक अलग अप्रोच होती है, उसका टीचिंग मेथड अलग होता है, एंड वी कैन नॉट कंपेयर। सभी अच्छे हैं अपनी जगह से। मेरी क्या अप्रोच है मैं आपको समझाता हूं। पहले मेरी अप्रोच होती है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। मेरी अप्रोच होती है थोड़ी कंजूसी वाली, कि उतना ही पढ़ो जितना काम का है और उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हमें पुलिस एक्ट को कितने अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आपके पुलिस एक्ट जो आएगा ये एग्जाम में, इसमें से आने हैं आपके 15 क्वेश्चंस, राइट। 15 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 100, और ये आपको मेंस में नहीं आए। इट मींस कि हमने केवल प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन से अगर इसको पढ़ लें तो अपना काम हो जाएगा। तो हमने इसमें ब्रह्मज्ञानी नहीं बनना है, हमें इसका एक्सपर्ट नहीं बनना है। मेरी अप्रोच हमेशा ये रहती है कि आपको एग्जाम को बीट करने की, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितनी आवश्यकता उससे 1% ज्यादा पढ़ो बस, तो दैट की रिस्क ना हो लेकिन आपका एग्जाम हो पाए। और ऐसा करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको हमेशा लगेगा कि हाँ इजी है, ये हो जाएगा। मेरी वो अप्रोच नहीं है कि सब्जेक्ट को इतना मुश्किल कर दो और इस तरीके से प्रेजेंट करो कि हम लोग की स्टूडेंट को लगे कि टीचर भगवान है और सब्जेक्ट इतना मुश्किल है और वो अननेसेसरी के डिप्रेशन में आ जाए। तो मेरी ऐसी कोई भी एफर्ट्स नहीं होगी। मेरी एफर्ट ये होगी कि आपको मैं जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से पॉइंट आउट होते हैं, बनते हैं, वो समझा दूं। जहां जहां कॉन्सेप्ट समझना है वहां समझ लेंगे, लेकिन हमारी अप्रोच यही रहेगी कि हम लोगों ने प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ करके तेजी से आगे बढ़ना है, राइट। तो हम लोगों ने इसको कैरी नहीं करना है जिंदगी भर के लिए। आपने सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करा, भूल जाइए इसको। फिर कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी, एपीओ बन गए, जज बन गए, जब पढ़ना होगा, यूज करना होगा, आपके पास बेरेक्ट होगा हमेशा, तो उतना सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। इस और क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना पढ़ें उसको हम इतना अच्छा करें कि कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो विद दिस गाइडलाइन, विद दिस गाइडेंस, लेट्स स्टार्ट दी पुलिस एक्ट 1861, और हम जहां जहां इंटरलिंक करने की जरूरत पड़ेगी वैसे पढ़ेंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू this take up this act section by section, preamble से start करेंगे। तो let's start with the this slide, and this is preamble part. This is the Police Act 1861. Please kindly note down, write down P for prelims, and this is the Act 5 of the 1861. पहला क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आएगा यहाँ से, विच एक्ट नंबर पूछेंगे आपसे। दिस इज द एक्ट नंबर 5 ऑफ द 1861। 1861 का ये एक्ट नंबर 5 है, इसको रट लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस एक्ट एज एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ रीड द सेकंड लाइन। एन एक्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ द पुलिस एंड नेक्स्ट वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू रीऑर्गेनाइज, राइट डाउन P for prelims, टू मेक एंड टू मेक इट मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट, अंडरलाइन कीजिए, P for prelims लिखिए यहाँ पर भी, फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम इट इज इनेक्टेड एज फॉलोज। तो वी हैव रेड फ्यू लाइंस, हम लोगों ने पढ़ ली है। प्रीएम्बल तक पार्ट मैंने पढ़ाया, आपको पढ़ाया है, अंडरलाइन करवा दिया। अब इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से प्रीलिम्स के पर्पज से। देखिए, प्रीलिम्स में या किसी भी एक्ट को पढ़ते हुए हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि प्रीएम्बल कहाँ से, मेन से क्वेश्चन प्रीएम्बल से कभी नहीं आता है, प्रीएम्बल से हमेशा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और प्रीएम्बल की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। प्रीएम्बल से हमें पता चलता है कि उस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था। सरकार ने अगर वो एक्ट इनेक्ट किया है, अधिनियमित किया है, कोई कानून बनाया है, तो उसका उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ दैट। और उन्हीं पर्पजेस में से आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं। जनरली स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं और वो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से, लेकिन आप लोग ऐसी गलती नहीं करोगे। तो रीड दिस, इस लाइन को पढ़िए, देखिए, whereas it is expedient to reorganize the police, क्योंकि ये समुचित पाया जाता है, ये समीचीन होगा कि पुलिस को क्या किया जाए, टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस।
पुलिस के स्ट्रक्चर को, पुलिस प्रशासन को रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है, पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। तो एक उद्देश्य हमारा क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स, नंबर 1। नंबर 2, टू मेक इट एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। एंड ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, देखो शब्द क्या है, प्रिवेंशन है एंड दूसरा क्या है, डिटेक्शन। दोनों को ही ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना, राइट डाउन पी फॉर फिल्म्स, कि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन के लिए क्राइम की को प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम का मतलब क्या हुआ, कि अपराध होने से रोकने के लिए, ये हुआ प्रिवेंशन। दूसरा शब्द क्या है, डिटेक्शन ऑफ द क्राइम, यानी कि क्राइम हो चुका है, अब उसको डिटेक्ट करना है, किसने किया है उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। ये दो शब्द हैं, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, इनको अलग अलग याद रखना है। ये फिर इस कानून के अलग उद्देश्य, नेक्स्ट उद्देश्य हो गए कि अपराध को रोकने के लिए और अपराध का पता लगाने के लिए पुलिस फोर्स को मोर एफिशिएंट बनाना, यानी कि उसको और अधिक, एफिशिएंट की हिंदी मुझे भी नहीं आ रही, आप समझ गए होंगे, कि उसको और अच्छा बनाना, और ज्यादा एफिशिएंट हो जाए, अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाए। तो एक उद्देश्य क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया, इसको पुलिस फोर्स को हमने एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट किसके लिए बनाना है, दो बातों के लिए, प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम एंड द डिटेक्शन ऑफ द क्राइम। और एक थर्ड पॉइंट है इस लाइन में, एन एक्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ द पुलिस। ये जो एक्ट है वो किस लिए है, रेगुलेशन ऑफ द पुलिस, पुलिस फोर्स को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेशन का मतलब क्या आ जाता है, रेगुलेशन में उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उनकी हायरार्की क्या होगी, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, उनके राइट्स क्या होंगे, उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या होगी, उनको अगर वो किसी ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं तो उनको पेनल्टी क्या होगी, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम। अगर हम इन सभी के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, इन सभी के लिए हम लोग एक कानून बनाते हैं, उसको हम कहते हैं रेगुलेट करना, विनियमित करना। किसी भी पुलिस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। और ये जो एक्ट किस लिए है, एन एक्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ द पुलिस, पुलिस को रेगुलेट करने के लिए एक्ट है। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। नंबर 1, दिस एक्ट इज फॉर द रेगुलेशन ऑफ पुलिस। नंबर 2, दिस एक्ट वाज इनएक्टेड फॉर व्हाट नंबर 1 टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस, नंबर 2 टू मेक इट मोर एफिशिएंट, इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए, किस लिए, डिटेक्शन ऑफ द क्राइम एंड प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम। यहां से इन सब पॉइंट्स को जहां जहां मैंने पी लगवाया है उसको जरूर कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत ये। अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए इसमें एक खास बात है, क्योंकि यहाँ पे कैसे देखते हैं, देखिए कि इसके पर्पज से ये बात समझ में आती है क्या, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस सिस्टम था दैट वाज कंसिडर्ड इनएडिक्वेट एंड रिक्वायर्ड रीस्ट्रक्चर, कि उस समय का जो पुलिस प्रशासन था उसको उसकी जरूरत महसूस की गई कि उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, उतना बेटर नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। और ये क्यों हुई, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाएंगे आप, 1857 का रिवोल्ट, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, विद्रोह, 1857 का विद्रोह जिसको हम कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट फ्रीडम फाइट, राइट। उसके जब वो घटना घटी तब अंग्रेजों को समझ में आया कि नहीं, पुलिस फोर्स का अधिक ऑर्गेनाइज तरीके का उसको रिस्ट्रक्चर करना जरूरी है, उसको एफिशिएंट करना जरूरी है, और सेंट्रल कमांड बहुत जरूरी है। इसीलिए वो इस एक्ट को लेकर आए थे। तो इतना ध्यान रखना, 1857 का रिवोल्ट, इससे काम आपका चल जाएगा। नाउ कम टू, आई थिंक यू शुड कम टू कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीलिम्स के, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। द पुलिस एक्ट 1861 वाज इनेक्टेड प्राइमरली टू establish the courts of law, नहीं, regulate and reorganize the police, yes, answer is this। इसी तरीके से आप देखो नेक्स्ट, according to the preamble the act aims to make the police more efficient instrument for what, prevention and detection of the crime। I believe आपको समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। उसी तरीके से the police act 1861 was enacted after which major historical event, 1857 revolt। The preamble indicates that the existing police system before 1861 was inadequate and required reorganization। देखिए क्या क्वेश्चन आया यहाँ पर,
the preamble indicates that the existing police system before 1861 से जो पहले विद्यमान सिस्टम था वो कैसा था, प्रियम्बल से ही पता चलता है कि वो सिस्टम इनएडिक्वेट था, अपर्याप्त था, एंड दैट रिक्वायर्ड रीऑर्गेनाइजेशन, उससे ही आवश्यकता हुई कि उसको रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। इस तरीके से कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप अभी। द एक्सप्रेशन रेगुलेशन ऑफ पुलिस इन द प्रियम्बल, रेगुलेशन ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन है कौन सा, रेगुलेशन ऑफ पुलिस इन द प्रियम्बल रेफर्स टू व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। ऑर्गेनाइजेशन एक बात, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। ये जो लाइन थी मैंने आपको बताया था ना, इसका मतलब क्या है, इसका एन एक्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस। पुलिस को ऑर्गेनाइज करना, पुलिस को प्रशासित करना, उसका ये पर्पस हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने अगर ये कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी कर लिया हम लोगों ने, राइट। आगे बढ़ जाते हैं और देख लीजिए, होगी प्रीलिम्स की क्लास आपकी। द प्रियम्बल हेल्प्स इन व्हाट, कंडक्टिंग ट्रायल, नो डिटरमाइनिंग पनिशमेंट, नो अंडरस्टैंडिंग द लेजिस्लेटिव इंटेंट। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार मेरे सामने। द प्रियम्बल हेल्प्स इन, प्रियम्बल किस चीज में हेल्प करती है आपकी, अंडरस्टैंडिंग द लेजिस्लेटिव इंटेंट। से समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और ये जो कॉन्सेप्ट हर जगह लागू, कोई सा भी एक्ट हो, प्रियम्बल से आपको ये पता चल जाता है कि जो विधायिका है जिसने कानून बनाया है उसकी इच्छा क्या थी, व्हाट वाज द माइंड। इफ यू वांट टू रीड द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द एक्ट, यू शुड रीड द प्रियम्बल। यदि आप किसी कानून को बनाने वाले लोगों के मन में क्या रहा होगा, उनके मस्तिष्क में क्या रहा होगा, उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भाई उन्होंने उस समय, जैसे 1861 का कानून है, उस समय जब कानून बनाया था तो उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, ये हमें पता कैसे चलता है। अगर आप सिंपल क्या कीजिए, आप किसी भी एक्ट की प्रियम्बल पढ़ लीजिए, उसके उद्देश्य को पढ़ लीजिए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, व्हाट वाज द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द एक्ट एट दैट टाइम व्हेन इट वाज एनेक्टेड। जिस समय कानून बनाया गया उस समय कानून निर्माताओं के मस्तिष्क में क्या था, उनकी प्लानिंग क्या थी। ये तो प्रियम्बल के लिए हमेशा ध्यान रखना। तो इस बात क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। The preamble helps in what? Understanding the legislative intent. One of the primary objectives of the act is to what? Strengthen policy efficiency, promote local self-government, no. Abolish executive authority, no. Establish military rule, no. Strengthen policy efficiency. The act emphasizes prevention of crime in addition to the detection of crime. देखो कितना बढ़िया चाहिए यहाँ पर, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इन एडिशन टू द डिटेक्शन ऑफ क्राइम। इस कानून का जोर किस चीज पर है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम तो है ही है, इन एडिशन टू डिटेक्शन ऑफ क्राइम। जो मैंने आपको बात समझाई थी कि यू विल हैव टू फोकस ऑन द प्रिवेंशन एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ द क्राइम। कानून का पता लगाना, हिंदी में भी मेरे पास आ गया है, देखिए क्या हिंदी में अगर मुझे मिल जाए तो, अपराधों को निवारित करने तथा उनका पता लगाने के लिए। तो अपराधों को निवारित करना मतलब प्रिवेंट करना, उनका पता लगाना है ना डिटेक्शन करना। तो दोनों ही बातें को ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता चुका हूं पढ़ाते हुए, ये हमारे सामने आ गया। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द नीड ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड पुलिस सिस्टम। कि प्रियम्बल से ही पता चल जाएगा कि एफिशिएंसी करनी है और रेगुलेशन करना है, तो यहाँ पर सिस्टम की जो कानून को अब आगे ही पढ़ेंगे आप, इंटेंट क्या थी कि कानून को, जो पुलिस सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज्ड पुलिस सिस्टम होना चाहिए। मतलब उसका एक ऐसी हायरार्की होनी चाहिए कि ऊपर होते पिरामिड में एक टॉप ऑफिसर होगा जो सबको कमांड देगा, फिर सेकंड लेवल के ऑफिसर होंगे, फिर थर्ड लेवल के होंगे, फिर डाउन लेवल के होंगे, इस तरीके से। एंड दूसरा हो गया डिसिप्लिन्ड पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम कैसा होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। Police Act 1861 is primarily concerned with what? Organization and control of the police. तो अब ये क्वेश्चंस हो गए सारे प्रियम्बल से। मैंने आपको प्रियम्बल का पार्ट पढ़ा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और क्लासेस आपके पास बहुत जल्दी जाएं तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको
क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इस क्लास में आपको ये क्लास आपको कैसी लगी। एंड आई प्रॉमिस मैं आपको बहुत जल्दी सारे सभी सेक्शंस पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो क्लासेस बना के देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड आपसे मैं जरूर कहूँगा कि हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपने वीडियोस को देख लिया और विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लिया, आपको कहीं पर भी एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोचिंग के लिए। नो नीड एट ऑल, जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस एंड what and fulfill your dreams. Thank you very much.